और हुकूमत PTI के दरमियान और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, उसके बारे में सर आपको क्या कहते हैं कि आपको एतमाद में लिया गया इस सिलसिले में या नहीं? हमारी इत्तेहादी हुकूमत आपस में मशावरत और एतमाद के साथ चल रही है। जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे या जा रहे हैं उस पे पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने के बाद ही फ़ैसले किए जाते हैं। हम तो मशावरती अमल में जब अपोजिशन में थे तब भी खान साहब को कह रहे थे कि हमें इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए, वे फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत गंभीर मसाइल हैं, बड़े मुश्किल सूरत हाल है और इसमें आसान सूरत हाल नहीं है। कोई एक जमात इस सूरत हाल का हल नहीं कर सकती। लिहाजा खान साहब की हुकूमत में भी हमने दावत दी, जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने दावत दी। ये तो उनकी तरफ से एतराज़ात, ये जो भी उनका तर्ज तखातुब था ये उनका था। आज अगर वो इस अमल की तरफ आए हैं तो जो भी होगा वो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा और हमारी हुकूमत की जमातों के अंदर मुकम्मल तौर पे एतमाद है। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बगैर बातें हो रही हों। जो भी होगा वो इसके साथ ही होगा। सब बहसीत सियासी कारकुन जो कल फैसला हुआ है इमरान खान साहब को सियासत से बाहर किया गया, आप क्या समझते हैं, कैसा फैसला? पाकिस्तान की सियासत से किसी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए जबर के साथ, लेकिन ये याद रखिए कि इससे पहले भी इस मुल्क की सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए हैं। कोई बंदा लीडर है, कोई बड़ा लीडर है, कोई छोटा लीडर है, कोई हुकूमत में है, कोई नहीं है। क्या हम ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलर लीडर है, उसने जुर्म किया है, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए? किसी की पॉपुलैरिटी उसको जुर्म करने की सनद दे देती है क्या? ख़ुद खान साहब कहते थे कि कानून सबके लिए होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता कार के तहत जो इतलात, जो असासे हैं वो डिक्लेयर करना क्या ज़रूरी है कि नहीं? अगर वो ज़रूरी है तो फिर खान साहब ने क्या गिफ्ट लिए कि नहीं? गिफ्ट लिए तो उनके पैसे दिए कि नहीं? पैसे दिए तो उन्होंने वो गिफ्ट उनके असासे बन गए, उनको डिक्लेयर किया कि नहीं? फिर वो अपने एसेट्स को उन्होंने बेच दिया। वो बेचने की हद तक तो एतराज़ नहीं है, वो अखलाकी तौर पे बुरी बात है कि आप किसी का तोहफ़ा बेच दें, लेकिन वो कानूनन जुर्म नहीं है। एक बात तो है कि आपने 14 करोड़ की अशिया 3 करोड़ में ले ली, चले ठीक है, 11 करोड़ नफ़ा कमा लिया बेच के। वो अपने असासों में डिक्लेयर करना था, उस 11 करोड़ पे टैक्स देना था, ये तो कानूनन जुर्म है ना। और अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई पिटिशन लेके गया है और इलेक्शन कमीशन के पास ये रेफरेंस गया है कि खान साहब ने ये कंसीलमेंट की है, तो कंसीलमेंट एक जुर्म है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी उस वक्त भी ये जवाज़ बनाया गया था कि मियां साहब ने अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत की और उससे उन्हें तनख्वाह मिल सकती थी, ली नहीं, मिल सकती थी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। नॉन डिक्लेरेशन जुर्म था। खान साहब का तो कंसीलमेंट जुर्म है, खान साहब का तो टैक्स एवेजन जुर्म है। सो औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ये तो नहीं चलता ना जी। और ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि किसी लीडर का या तो ये फ़ैसला कर ले कि अवाम ने फ़ैसले करने हैं तो अवाम ने सियासी फ़ैसले करने हैं, अवाम ने कानूनी फ़ैसले नहीं करने। कानून की नज़र में जो होगा वो कानून के अपने ज़ाब्तों के तहत होगा। FATF से पाकिस्तान निकल गया, इसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को है या तहरीक इंसाफ हो जाता है? तहरीक इंसाफ को पहली बात तो यह है कि सारी कौम को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ा आसान काम हुआ है। FATF में निकलना क्यों मुमकिन हुआ? क्या वो फोरम था? मुझे छोड़ दीजिए मैं किसकी तारीफ़ करूँगा किसकी नहीं, आप ख़ुद अपना माइंड अप्लाई कीजिए। FATF एक फोरम है जिस पर दुनिया भर में दुनिया भर के ममालिक रिप्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान पे इल्ज़ामात थे 2018 से ऑनवर्ड। खान साहब की हुकूमत भी कोशिश करती रही, लेकिन वो हुकूमत जो दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रही हो, दुनिया के इदारों को धमकियाँ दे रही हो, वो खारजा पॉलिसी को तमस्खर का निशान बना रही हो, वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से तलखियाँ कर रहा हो, आपके साथ चाइना भी नाराज़ हो, अमेरिका भी नाराज़ हो, सऊदी अरब को भी नाराज़ किया हो, तुर्की भी आपसे खुश ना हो, तो FATF से निकलने का कौन सा रास्ता बन पाएगा?
इसमें एक फ़ाल सफारतकारी की ज़रूरत होती है। और मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने, बिलावल साहब ने, हिना रबानी खर साहबा ने बड़े आला तरीके से पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ फोरम्स पर एड्रेस किया है, रिप्रेजेंट किया है, और ये उसका नतीजा है। लेकिन इसके साथ बहुत अहम काम ये भी है कि हमारी अफवाज की क़यादत ने भी इस मामले में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भरपूर साथ दिया। वो तो खान साहब के भी साथ थे, वो तो उनको भी सपोर्ट कर रहे थे कि इस मामले से निकला जा सके, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन नहीं हो पाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खान साहब को इस पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके ऊपर सवाल छोड़ रहा हूँ कि जो दुनिया के साथ मुखालफतें कर रहे हों, लड़ाइयाँ लड़ रहे हों, वो पाकिस्तान का क्या बेहतरी लेके आएंगे। सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, ये सिर्फ धमकी है या लॉन्ग मार्च होगा? अगर होगा तो किस तरह का लाएअमल होगा? दूसरा सर, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, ये कब तक एक्सपेक्टेड है? मार्च अप्रैल की छुट्टी सुनी जा रही है। इलेक्शन तो जी अपने वक्त पे होगा, ये हमारी डिक्लेरेशन है, हम इसको डिक्लेयर कर चुके हैं। और अगर इससे पहले कोई मुज़ाकराती अमल के नतीजे में कोई बात आई तो वो आपसे शेयर करेंगे। हमारा फैसला तो अपने वक्त पे है। लॉन्ग मार्च वालों से पूछिए, उसके क्या कद्दो खाल होंगे, क्या करेंगे। जो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का मार्च करेंगे और बड़ा इस्लामाबाद को सीज़ कर देंगे, मुहासरा कर लेंगे, इस्लामाबाद पर हमला करके और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो ये याद रखिए, जमहूरियत में एहतजाज होते हैं, मुहासरे नहीं। बादशाहतों में मुहासरे होते थे, अब वो दौर नहीं। लिहाजा एहतजाज करना है तो उसके नाम्स मौजूद हैं, और अगर आपने मुहासरा करके बज़ोर ताकत हुकूमत हासिल करने की कोशिश करनी है तो जो काम आप करेंगे उसकी आइन और कानून आपको इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी ताकत के साथ इनको रोकेंगे। सर, जब से इमरान खान कल नाअहल हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, जबकि पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में बड़ी एहतियात के साथ काम ले रही है, खामोश है। तो सर, कोई बैकडोर रलो मिलो गेम तो नहीं है? किस बुनियाद पे आपने कहा कि हम खामोश हैं? मैं उस पर, आपने कहा खामोश है, मैं पहले उसकी वजाहत कर दूं। अगर बिलावल साहब इस पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हमारी सारी क़यादत इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रही है, तो फिर खामोश है, आपका हुस्न ज़न है। रही बात कि हम मुनासिब अल्फाज में बात करते हैं, तो हमारा तजुर्बा इनसे ज़्यादा है बाकी सारों से। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आप तल्ख़ बातें भी मुनासिब अल्फाज में कह सकते हैं। ये खान साहब का वतीरा था। और याद रखिए, गालियों के जवाब में बहुत अरसा तक बर्दाश्त आराम से नहीं हो जाती। अल्टीमेटली एक वक्त आता है जब बंदा फट पड़ता है और गालियों के जवाब में गालियाँ शुरू हो जाती हैं। खान साहब ने इस मुल्क में इतनी नफ़रतें पैदा की हैं, इतनी सख्त ज़बान और इतनी गैर सियासी ज़बान इस्तेमाल की है कि जिसके जवाब में बर्दाश्त करते करते कुछ लोगों का पारा जो है वो चढ़ जाता है। वो नेचुरल है। राना सनाउल्लाह साहब पे बहुत एतराज़ है, PTI को भी, आप दोस्तों को भी। मैंने सबसे पूछा है कि मुझे कोई एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की, मैं उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन कोई एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की मुझे बता दे जो राना सनाउल्लाह ने अपने तौर पे कही। हाँ, अगर ये कहा जा रहा है कि हम देख लेंगे, हम इस्लामाबाद फ़तह कर लेंगे, हम इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे, इनमें इतना सांस नहीं है, ये हमें रोक नहीं सकते, तो ये नामुनासिब है। उसके जवाब में फिर ऐसी ही बात कही जाएगी ना। लातों के भूत बातों से तो नहीं माना करते। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल सकता है? अदालतें जाने, इमरान खान जाने, जो उनका हक होगा मिल जाएगा। आप तो मुझसे यूँ पूछ रहे हैं जैसे मैंने अदालत को कहना है। PTI वाले कल का बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये PTI वालों से पूछिए, उनके पास क्या सबूत है, मैं क्या कहूँ इस पर। थैंक यू वेरी मच सर।